अरे जब तक तोड़ेंगे। बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप जेल से 9 महीने के बाद बाहर निकले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मनीष कश्यप है। बात करेंगे सीधे इनसे। कैसा लगा 9 महीना जेल में रहें और जेल से बाहर निकले हैं? तो पहले चलिए ना एक बार देखा जाए वहाँ का जेल का हवा पानी जो है कैसा लगता है। जेल का हवा पानी कैसा लगेगा? किसी को भी सलाखों के पीछे अगर आप कैद कर दे रहे हैं तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, अगर वो अपराधी नहीं हो तो। और मैं अपराधी नहीं हूँ, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं बिहार में पैदा हूँ और बिहार की बात करता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है ये बात अच्छा नहीं लगता है कि मनीष कश्यप विकास की बात कैसे कर सकता है। हम लोग विनाश करने वाले नेता हैं और ये विकास के रास्ते पे बिहार को लाने का प्रयास कैसे कर सकता है। इसलिए जो है बहुत सारे लोगों ने साजिश किया और मेरे ऊपर NSA लगवा दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। आप बताइए कि आखिरी बार मनीष कश्यप से पहले बिहार के किस व्यक्ति के ऊपर NSA लगा था? क्या बिहार का सबसे बड़ा अपराधी मैं हूं? 43 साल के इतिहास में 1980 में NSA इम्प्लीमेंट इंदिरा गांधी ने किया था। 1977 के पहले इस एक्ट को मीसा के नाम से जाना जाता था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी उस समय था। जब जनसंघ का सरकार आया तो 1977 के बाद से मीसा को हटा दिया। फिर इंदिरा गांधी 1980 में आई तो NSA को इम्प्लीमेंट कर दी। अब 1980 से लेके 2023 तक 43 साल के बीच में जो है, आप बताइए कितने यूट्यूबर के ऊपर, कितने पत्रकार के ऊपर NSA लगा? शायद आपको रिजल्ट जो है 0 मिलेगा। 1977 के पहले मीसा लगा था बहुत सारे लोगों के ऊपर, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। जैसे JP का आंदोलन हुआ था तो उस समय बहुत सारे नेताओं का, बिहार के भी बहुत सारे नेताओं के ऊपर लगा था। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं ना MK स्टालिन, उनके ऊपर भी मीसा लगा था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। जिनके ऊपर भी मीसा लगा उन्होंने इतिहास बनाया। बिहार में भी पता कर लीजिएगा किसके किसके ऊपर मीसा लगा था। बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री भी बन गए। मीसा में 6 महीना डिटेंशन पीरियड होता था। 6 महीना जो है आप गवर्नमेंट जो है आपको कहीं भी डिटेंड कर सकता था। उसके बाद से जो है जनसंघ आया, हटा दिया, इंदिरा गांधी आई, फिर से NSA लाई, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नाम बदल गया। 6 महीना का डिटेंशन पीरियड को जो है 1 साल में कन्वर्ट कर दिया गया। 1 साल के लिए मुझे डिटेंड कर दिया गया था कि 1 साल में इसका बेल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कैसे भी जेल से बाहर नहीं निकलेगा। 4 अप्रैल को मेरे ऊपर 4 अप्रैल 2023 को NSA लगाया गया रात के 11:54 पे। टाइम नोटिस कीजिएगा, 11:54 रात को 11:54 पे NSA लगाया गया मेरे ऊपर। उसके बाद से ये कोशिश किया गया कि 2024 अप्रैल 4 तारीख तक तो नहीं है निकलेगा। उसके बाद से बहुत सारा केस है तो उसमें बेल लेते लेते जो है वो चुनाव तो खत्म हो ही जाएगा देश का। लेकिन मैं उसके पहले निकल गया देश के लोगों को बताने के लिए कि आखिर देखिए पत्रकारिता का गला कौन दबा रहा है। चलिए हमको पत्रकार नहीं मानते हैं, कुछ लोग जो है यूट्यूबर से डर जाते हैं, यूट्यूबर का गला दबाना शुरू कर देते हैं और यूट्यूबर का गला दबाया जा रहा है। जरा बताइए, हम गलती किए थे अगर सरकार के नज़र में? हम तो अपने नज़र में गलती नहीं है किए थे। पूरा बिहार जानता है कि मजदूर का आवाज़ उठाने वाला मनीष कश्यप एगो था। पिछले 20 साल में एगो नेता का नाम बताइए जो मजदूरों का आवाज़ उठाता था? एगो नेता नहीं है जो मजदूरों का नाम आवाज़ उठाता था। जेल डाला गया, NSA डाला गया, हाई कोर्ट ने NSA को क्वेश कर दिया, खारिज कर दिया और मैं 2024 के चुनाव से पहले बाहर निकल गया। जेल से निकलने के बाद पहली बार आप गए। दशरथ माझी से हमें सीखने को मिलता है कि आपके ज़िंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए और वो समस्या पहाड़ जैसा मजबूत और पहाड़ जैसा ऊंचा क्यों ना हो, छेनी हथौड़ी लेके धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दीजिए। आज नहीं तो कल आप उसको तोड़ ही देंगे। 9 महीना मैं जेल में था। अब मेरा खाता सीज, मेरा जिस भाड़े के फ्लैट में रहता था उसको सीज कर दिया गया। मैं जिस घर में रहता था उसको कुर्की कर दिया गया। तो मैं सोचा क्या कि अब मैं जेल से निकल रहा हूँ तो मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, इस गम को जानने के लिए मैं वहाँ गया और मैंने देखा तो दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। वैसे ही दशरथ माझी का मैंने संघर्ष देखा और उनका गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। मुझे लगा कि अरे मैं तो कुछ नहीं किया हूँ, ये तो माझी जी तो कमाल कर दिए थे। इनसे सीख के जो है हम भी उतर गए। अब बिहार में कितना हूँ बड़का भ्रष्टाचार रूपी पहाड़ हो और ज़िंदगी में कितना हूँ बड़ा समस्या रूपी पहाड़ हो, छेनी हथौड़ी से उसको धीरे धीरे तूरिए देंगे। इसलिए दशरथ माझी जी के गाँव में सबसे पहले मैं गया। अगला स्टेप मनीष कश्यप का क्या होगा? फिर से माइक उठाएंगे या फिर राजनीति? उठा लिए माइक, माइक कहाँ छोड़े? हाँ एकदम, माइक और मनीष कश्यप की दूरी जो है एकदम नहीं ख़त्म होगी। धीरे धीरे ये और जो है करीब आती रहेगी और कदम तो बस ज़िंदगी में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, आप चलते जाइए, एक ना एक दिन संकट का समय टल जाता है। माइक से ही बदला लीजिएगा। बदला
लेने का काम मैं नहीं करता हूँ। मुझे तो बहुत सारे लोग गाली देते हैं। मैं आपने ही कहा था कि फंसाया गया है। फंसाया गया है। बदलाव लाना चाहिए। हाँ एकदम। और सत्य को दिखाऊंगा, और सत्य में वो जयते, मतलब भारत का बच्चा बच्चा जानता है सत्य में वो जयते। देर होगा लेकिन सत्य की विजय जरूर होगी, और एक ना एक दिन पूरा दुनिया जानेगा। अरे मुझे जितना तोड़ा गया ना, जिस प्रकार से तोड़ा गया, आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं जिसके साथ बैठता था उसके ऊपर भी एफआईआर कर दिया गया। मेरा कोई वीडियो शेयर करता था उसके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मनीष कश्यप अगर आपके नज़र में अपराधी था, मजदूरों का आवाज़ उठा के, मैंने क्या बोला था, चलो हमको फांसी पे चढ़ा दो, हम अभियो बोल रहे हैं हमारा सारा खाता सीज कर दो, खाता से जितना पैसा आएगा सब हम गरीबों में बांट देंगे, एक एक रुपया खाता से निकाल के गरीबों में बांट देंगे, हमको जेल में डाल दो। मजदूरों का 25 लाख का इंश्योरेंस कर दो। बिहार के जितने मजदूर हैं उनका 25 लाख का इंश्योरेंस कर दो, ताकि वो बिहार से बाहर जाए और उनके साथ किसी भी प्रकार का हादसा हो तो उनके परिवार वालों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ये कर दो, यही तो एक मांग है, कर दो। जरूरत नहीं है मनीष कश्यप जो है माइक छोड़ देगा, मनीष कश्यप यूट्यूब चैनल डिलीट कर देगा, फेसबुक पेज डिलीट कर देगा, हर चीज़ डिलीट कर देगा और बिहार से कहीं चला जाएगा। आप बिहार का नया निर्माण कर दीजिए, बिहार के लोगों को इंसाफ दिला दीजिए। अगर आप नहीं दिलाएंगे तो बीच में तो मनीष कश्यप खड़ा होगा ही। छेड़े हो तो छोड़ेंगे नहीं। अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक भैया छोड़ेंगे नहीं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इनको नहीं छोड़ेंगे। अरे जो भी भ्रष्टाचार रूपी जो है दिमक की तरह जो है बिहार को नोच के खा रहे हैं ना, उनको नहीं छोड़ेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मनीष कश्यप, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें फंसाया गया है और हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहे, देखते रहे पटना से 99 न्यूज़ के लिए इंद्रजीत कुमार।